स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। स्वागत है आपका सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। हम इस वीडियो के थ्रू इन सारी नॉलेज को गेन करने वाले हैं और डेफिनेटली सभी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है। तो बात करते हैं कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में सरवाइव करने के लिए या लाइफ को सरवाइव करने के लिए या एक अच्छा कंट्री रन करने के लिए, अच्छी गवर्नमेंट रन करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। और वे बेसिक रूल एंड रेगुलेशन जो हम अडॉप्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं से आते हैं, और जहाँ से वो आते हैं हम उसी को संविधान बोलते हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज का कलेक्शन होता है। उसके अंदर बहुत सारे जो लॉज होते हैं और वहीं से हम उन लॉज को लेकर अपने कंट्री को और अपनी कल्चर को, अपनी सोसाइटी को सही तरह से रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution is a collection of basic rules providing the framework for the governance of a country। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कलेक्शन होता है कुछ बेसिक रूल्स का, और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो शासन का फ्रेमवर्क है वो क्या होने वाला है। अंडरस्टैंड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल्स का कलेक्शन होता है और वो हमें कंट्री के अंदर शासन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। हम उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दैट इज द क्लियर। अब व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर आवश्यकता क्यों होती है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो फर्स्ट थिंग्स हम इसमें जानेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाई वेदर द नेचर ऑफ द स्टेट इज डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल, सेकुलर और द ऑटोक्रेटिक, वेलफेयर और द एक्सप्लॉयटेटिव एक्सेट्रा। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें ये बताता है, वो क्लेरिफाई करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो जो नेचर है, किसी भी कंट्री का जो नेचर है, किसी भी स्टेट का जो नेचर है वो कैसा है, कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या वो कंट्री डिक्टेटोरियल है या वो कंट्री सेकुलर है या वो कंट्री ऑटोक्रेटिक है। ये सभी चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती है। साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताता है कि उस कंट्री के अंदर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं, उस लोगों के साथ जो वेलफेयर जो वर्क है वो किए जा रहे हैं कि नहीं, उन्हें वेलफेयर जो थिंग्स हैं, कल्याणकारी जो प्लान है, योजना है, क्या वो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं कि नहीं, या उनका एक्सप्लॉयटेटिव या उनका शोषण किया जाता है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमें संविधान बताता है। और संविधान क्या करता है, क्लेरिफाई करता है ये चीज। कैसे, संविधान हमें ये बताता है कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, संविधान के अंदर लिखा होता है कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कि हाँ जो कंट्री इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के अंदर लिखा हुआ है, इंडिया के संविधान के अंदर कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी इंडिया के अंदर जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, प्रजातांत्रिक सरकार होगी। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा इलेक्शन के थ्रू चुनी जाती है, इलेक्ट की जाती है। इसलिए इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है। और ये लिखा कहाँ है, ये कौन क्लेरिफाई कर रहा है, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आए कि नहीं। और आगे क्या है कि डिक्टेटोरियल, यानी संविधान ही बताता है कि वहां का जो शासक है वो कैसा है, डिक्टेटर है कि नहीं। जैसे आपका नॉर्थ कोरिया का शासक है वो क्या है, डिक्टेटर है। तो वहां के संविधान में ये है कि वहां का जो शासक है वो क्या है, डिक्टेटर। अंडरस्टैंड। आगे संविधान क्या क्लेरिफाई करता है कि ऑटोक्रेटिक, यानी एक ही पर्सन के द्वारा पूरा कंट्री होल्ड किया जा रहा है। यहाँ सपोज करते हैं कोई राजा है, क्या वहां कोई राजा है किसी कंट्री में जो पूरे नेशन को चला रहा है। तो ये सारी बातें एक संविधान के अंदर लिखी होती है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यानी इन सारी बातों को पता करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। हम किसी भी कंट्री के संविधान को पढ़कर हम वहाँ पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटर गवर्नमेंट है, या फिर आपका
जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो कंट्री सेकुलर है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम संविधान के द्वारा गेन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट इंक्लूड द राइट एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑफ दीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के राइट्स एंड लिबर्टी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। और कोई भी अगर कंट्री है उसके संविधान में सभी लोगों के लिए राइट और लिबर्टी लिखी होती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, 6 फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड किए गए हम सभी को, और लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब हमें आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी, हमें रिलीजन की आज़ादी, और हमें इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह में जानने की आज़ादी है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या करता है, ये क्लेरिफाई करता है, हमें बताता है कि हमारे पास ये राइट है और हमारी ये इस टाइप की हमारे पास लिबर्टी है, और साथ के साथ हमारी आज़ादी और हमारे राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, कोई भी हमारी लिबर्टी को छीन नहीं सकता है। अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली, संविधान से। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें लिबर्टी और राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है, पढ़ने का अधिकार किसने दिया है, संविधान ने। तो ये सारी चीजें हमें संविधान से मिलती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड देखते हैं इसका क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड चेक्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय देम। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है आपका विधायी यानी लेजिस्लेचर होता है आपका, और आपका एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उसके बाद क्या आता है, जुडिशरी आता है। तो जो आपका पार्लियामेंट में सब तरह के जो वो बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सब क्या करते हैं, लॉ को पास कराते हैं, ठीक है। और जो जुडिशरी होती है वो आपका उस लॉ को प्रोटेक्ट करने में सरकार की हेल्प करता है। यानी कोई भी उस रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकता। यदि कोई तोड़ता है तो जुडिशरी उसको क्या करता है, उसको पनिशमेंट देता है। अंडरस्टैंड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ये संविधान के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको संविधान के द्वारा पावर दी जाती है कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के पीस मेंटेन करने के लिए क्या करें, रूल एंड रेगुलेशन बनाएं, कुछ अच्छी पॉलिसी बनाएं, और साथ के साथ ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं। अंडरस्टैंड। ये जो पावर है कौन देता है, संविधान देता है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पहला मैंने बताया कि संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम पता कर सकें कि किसी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है। अंडरस्टैंड। हम अपने संविधान को पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है। तो डेफिनेटली यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान क्या होता है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ द बेसिक रूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कलेक्शन होता है बेसिक रूल्स का। उसमें बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं, और साथ के साथ संविधान के द्वारा ही ये प्रोवाइड किया जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किस तरह का शासन व्यवस्था होगी। अंडरस्टैंड। दूसरा, संविधान की हमें आवश्यकता क्या होती है वो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाई वेदर द नेचर ऑफ द स्टेट। जो संविधान है वो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का नेचर क्या करता है, क्लेरिफाई करता है। संविधान में पहले से क्लेरिफाई होता है कि उसके अंदर किस तरह की सरकार होगी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वो ऑटोक्रेटिक कंट्री है, या फिर वहाँ पे कोई डिक्टेटर रूल कर रहा है। साथ के साथ वहाँ पर लोगों के लिए वेलफेयर का वर्क किया जा रहा है या उनको एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, संविधान में। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है कि संविधान ज़्यादा लिबर्टी नहीं देता है आपको। अंडरस्टैंड। तो इसलिए
वो सारी चीजें आपको क्या होता है संविधान में लिखी होती है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि संविधान को उसको अच्छी तरह संविधान की स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर कंट्री में कितनी फ्रीडम मिली हुई है। अमेरिका का संविधान पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के जो सिटीजन है उनको कितनी फ्रीडम मिली हुई है। किसी और कंट्री का आप संविधान पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, वहाँ पता चल जाएगा आपको कि वहाँ के लोगों को कौन कौन से राइट मिले हुए हैं और कितनी ज़्यादा लिबर्टी है और कितने ज़्यादा लोगों के पास राइट है और किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर है। इसलिए हमें क्या होती है किसी भी कंट्री में, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान को बिना पढ़े हम किसी भी कंट्री के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो राइट है लोगों को मिले हुए हैं और जो लिबर्टी है उसका पता नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड। आगे बताता है कि संविधान जो होता है वो लोगों के राइट्स और जो लिबर्टी है उसको बना के रखता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यानी इंडिया के अंदर हमें राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी भी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन गेट कर सकते हैं। तो इस तरह की हमें क्या मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं और हमें लिबर्टी मिली हुई है। अंडरस्टैंड। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान है वो गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और साथ ही साथ उनको पावर भी देता है कि वो एक दूसरे को चेक कर सके। तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को वॉच करें, अगेन अगेन देखें, तब जाके ये जो टॉपिक आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप देखिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।